दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक न लगे और आप सभी के सभी सब्जेक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाइड कर लें और 70+ मार्क पूरा ओवरऑल टोटल करें फर्स्ट सेमेस्टर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें, आपको हम सारी चीज़ें बताएं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लर्निंग डे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम पे और हमसे आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। आपको लर्निंग डे पर कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी, कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर में, बिना किसी पैसे के। आपसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ आपको सारे नोट्स भी दिए जाएंगे। सारी क्लासें आपको इसी चैनल पर चलने वाली हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मेन पॉइंट कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली अगर हम एवरेज मान के चलें तो 5 सब्जेक्ट होते हैं। कुछ ब्रांचें ऐसी हैं जिनमें 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्रांचें ऐसी हैं जिनमें 5 सब्जेक्ट हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा बैक जो लगती है केमिस्ट्री में लगती है, और सबसे ज़्यादा जो डर बच्चों को लगता है ईडी या फिर टीडी में लगता है। तो साथियों, करना क्या है, आपको अपने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड करने के बाद आपको एक काम करना है कि फर्स्ट टाइम आपको केवल और केवल बुक से पढ़ लेना है। फर्स्ट टाइम आपको बुक से पढ़ लेना है, प्लस साथ ही साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, आपको नोट्स से रिवीजन करना है। फर्स्ट टाइम बुक से और बुक को पढ़ते हुए आपको नोट्स बनाना है। सेकेंड टाइम आपको नोट्स बनाना है। और थर्ड टाइम आपको क्या करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3 पार्ट में अगर आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो छूट जाए। अब बात आती है कि लर्निंग डे का रोल कहाँ पर आएगा। तो जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट नंबर पर कि आप बुक से पढ़िए प्लस नोट्स बनाइए, वहाँ पर लर्निंग डे आपको पूरा सपोर्ट करने वाला है। बुक से पढ़ने का मतलब चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए या फिर लर्निंग डे चैनल से पढ़िए, दोनों बात एक होने वाली है। लर्निंग डे चैनल पर मैंने आपको पहले ही बताया, कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CS, ED की, तो जिसमें आपको पूरा का पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और सारी की सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको लर्निंग डे हेल्प करने वाला है नोट्स बनाने में। सेकंड बात मैंने आपको बताई कि नोट्स से आप साथियों रिवीजन करिए। तो चाहे आप नोट्स से रिवीजन करिए या फिर लर्निंग डे हर एक सब्जेक्ट का 4-4, 5-5 घंटे का मैराथन चलाएगा, उस मैराथन से आप रिवीजन कर लीजिए। थर्ड पार्ट मैंने बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो लर्निंग डे क्या करेगा, हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएगा, आपको उसका PDF भी देगा। तो तीनों पार्टों में लर्निंग डे का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लर्निंग डे आपके लिए अहम होने वाला है और आपको पढ़ाई भी इन्हीं 3 स्ट्रेटजी पर करनी है। पहले आपको नोट्स बनाना है, फिर नोट्स से रिवीजन करना है और फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जाम में जाना है। बहुत अच्छे तरीके से आप 70 में से 50 नंबर, 50+ नंबर, 60 नंबर, 60+ नंबर आप स्कोर करके आएंगे। यकीन मानिए यही स्ट्रेटजी रही है, जितने भी बच्चे टॉप करते हैं वो यही करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपकी आएगी ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने में। साथ ही साथ जब आप नोट्स बनाएंगे तब चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी और फिर नोट्स से जब आप वंस अगेन रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगी आपके माइंड में। और फिर जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपका हर एक लेवल स्ट्रांग हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बन जाएगी और आसान तरीके से आप हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत अहम रोल करता है। केमिस्ट्री आपने इंटर में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पढ़ा है, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम की केमिस्ट्री सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ोगे कुछ और एग्जाम में आएगा कुछ और। अच्छा सर, ये क्या बोल रहे कि मैं पढ़ूंगा कुछ और, एग्जाम में कुछ और आएगा? ऐसा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि ऐसा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं देता। आपको सब बताते हैं कि भैया ये पढ़ लो, आसान आसान चीज़ें सब बताएंगे कि आप पढ़ लो, कोई आपको एक्चुअल चीज़ नहीं बताने वाला। लर्निंग डे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएगा कि केमिस्ट्री में ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे स्नेहा का एक चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में, शायद सेकंड चैप्टर होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी चैप्टर से आप कह सकते हैं 50% क्वेश्चन आते हैं। अगर केवल और केवल यही एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तब तो आप बैक लगने से आसान से बच सकते हैं, केवल और केवल एक चैप्टर से। लेकिन इस चैप्टर में भी पढ़ना क्या है ये महत्वपूर्ण करता है और यही बताएंगे हम, यही बताएगी आपकी पूरी टीम, आपका अपना परिवार लर्निंग डे। साथियों, केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे हर्षित सर, बिल्कुल आग लगा देने वाले हैं। बहुत मस्त केमिस्ट्री
आपको पढ़ाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपको क्वालिफाइड करवाएंगे केमिस्ट्री में इस बार। तो केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है, पहले आपको बुक से पढ़ना है, नोट्स बनाना है, फिर आपको नोट्स से रिवीजन करना है, फिर आपको बुक से पढ़ना है, फिर फोर्थ नंबर पर जाकर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये 4 के चारों स्टेप को आपको फॉलो करना है और सभी सब्जेक्ट में आपको 3 स्टेप, केमिस्ट्री में आपको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। एक बुक वंस अगेन पढ़ने का आपको इसमें अलग से कॉन्सेप्ट ऐड करना होगा। दोस्तों फिर बात कर लेते हैं ईडी या फिर टीडी की। ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग, टीडी मतलब टेक्निकल ड्राइंग। कुछ ब्रांचों में ईडी बोलते हैं, कुछ में टीडी बोलते हैं। तो ईडी और टीडी केवल और केवल प्रैक्टिस का पूरा खेल है। आप केवल एक बार कॉन्सेप्ट लर्निंग डे की पूरी वीडियो देख करके समझ लेना। टाइम पर हम क्लास चलाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस ही आपको इसमें पास करवा सकती है। इसमें और कुछ नहीं हो सकता, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, इसमें सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, लर्निंग डे परिवार से आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाएगा और फिर प्रैक्टिस तो भैया आपको करनी होगी। अपनी पेंसिल की नोक को आपको ड्राइंग शीट पर गंदी करनी पड़ेगी, ड्राइंग शीट पर चलानी पड़ेगी, तभी आपकी ईडी और टीडी क्वालिफाइड होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इतना आपको सब कुछ बता दिया। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर लर्निंग डे आपने बता दिया, लर्निंग डे पर क्लास चलेगी, क्लास कब से चलेगी और कितने बजे से चलेगी। तो साथियों ध्यान देना, क्लास आपकी डेली शाम को 5 बजे चलना स्टार्ट हो जाएगी और क्लास 100% जो स्टार्ट होने वाली है वो 1 अक्टूबर से सभी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। इसके पहले भी आपको शाम को 5 बजे वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 1 तारीख से आप डेडलाइन मान के चलिए कि 1 तारीख से सभी क्लासें रन करना स्टार्ट कर देंगी। तो साथियों उम्मीद है आज हमने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है, जो वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करना और अपने दोस्तों को बोलना भैया लर्निंग डे से जुड़ो, कंप्लीट स्टडी का प्लान केवल और केवल है लर्निंग डे के पास। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सभी मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दीजिए अपने दोस्त सौरभ ओझा को इजाजत। मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़कर मेरे से क्वेश्चन पूछने के लिए, बात करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से मेरे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलिए। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, लव यू दोस्तों।